जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा विटामिन बी ग्रुप चल रहा है, वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन चल रहा है। इससे पहले हमने विटामिन B1 पढ़ा था। आज की वीडियो में हम विटामिन B2 और विटामिन B3 हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन B2 जिसको बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब चलिए इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अच्छा देखिए, आप राइबोफ्लेविन जिसे हम विटामिन B2 भी बोलते हैं, विटामिन G भी इसे बोलते हैं, और ये द येलो एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 3 तरीके के इसके नाम हैं और ये 1917 में ये रिकॉग्नाइज्ड हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो कह रहा है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और दूसरी चीज़ आप इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं कि विटामिन B2 इज़ अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 ये आपको प्लांट में भी मिल जाएगा और एनिमल फूड्स में भी मिल जाएगा। तो इसके थोड़े बहुत सोर्सेज देख लेते हैं। आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट करके आप सोर्सेज डाल सकते हैं। तो देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में अच्छा खासा आपको राइबोफ्लेविन विटामिन B2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे और अदर प्रोडक्ट्स हैं एग, लीवर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी आपको अच्छा खासा विटामिन B2 मिल जाता है। और होल ग्रेन सीरियल पल्सेस, इनमें भी आपको सही अमाउंट में राइबोफ्लेविन मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके फंक्शंस की। देखिए, इसका जो फंक्शन है वही मेन है। आपको इंट्रोडक्शन कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये जो फंक्शन है आपको शायद ही समझ आए। तो चलिए देखते हैं इसका फंक्शन। देखिए, राइबोफ्लेविन इज़ यूज टू प्रोड्यूस टू कोएंजाइम। ठीक है, राइबोफ्लेविन किस काम में आता है? ये 2 तरीके के कोएंजाइम बनाता है जिसको बोलते हैं हम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है FMN। ओके, FDA। नेक्स्ट है इसका मतलब दूसरा जो कोएंजाइम है वो बताता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये 2 तरीके के एंजाइम ये बनाता है, इसमें ये मदद करता है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। देखिए, जैसे कि और वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे थे। किसके मेटाबॉलिज्म में? कार्ब के, फैट के और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे थे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे ये चैन बनी हुई है, समझ लीजिए ये एक तरीके की चैन है। किसकी? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, किसी की भी मान लीजिए। बीच बीच में से इसको तोड़ना, ये प्रोसेस होगा मेटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे कि बता दिया इस पॉइंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, ये जो है इसके अलावा एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है। ग्लूकोज से फैटी एसिड्स तोड़ने में अमीनो एसिड। देखिए ये जो है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम हैं। ये पॉइंट आपको इग्नू की बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा अलग है। देखो, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, फैटी एसिड फैट से मिलता है, और दूसरा अमीनो एसिड मिलते हैं प्रोटीन से। तो वहाँ पे भी वही बात कही है और यहाँ पर भी यही बात कही है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ विटामिन B6 एंड फॉलेट इनटू देयर एक्टिव कोएंजाइम एंड स्टोर फॉर्म। मतलब इसको कोएंजाइम मतलब एक्टिव होने में हेल्प करता है। तो ये था इसका फंक्शन। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की। जो ये तो आपको इग्नू की बुक में मिल जाएगा और ये बहुत इजी है, जो कि आपको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि राइबोफ्लेविन जो कि एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि और वाइटामिन्स हो रहे थे, जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और जहाँ पर भी इसको ज़रूरत होगी, कहीं पर भी इसको ज़रूरत होगी, ये वहाँ अपना काम करने चला जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा फालतू आप इसको ले लेते हैं अपनी डाइट में तो यूरिन के थ्रू ये बाहर आ जाता है, जैसे कि और वाइटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बाहर आ रहे थे। देखिए, ये जो फंक्शन है ये थोड़ा मैंने अलग से लिया है। ठीक है, तो वो तो था आपकी इग्नू की बुक का। अब हम यहाँ देख लेते हैं। राइबोफ्लेविन अकर इन 3 फॉर्म्स। ठीक है, ये 3 फॉर्म में होता है। एक तो ये राइबोफ्लेविन अपनी ही फॉर्म में है,
फिर ये मतलब जैसे मतलब को एंजाइम की फॉर्म में जैसे FMN और FAD जो कि हमने पहले पढ़ा है, को एंजाइम फॉर्म ऑफ अ वाइटामिन, इतनी फॉर्म्स में होता है। अब ये जितनी भी फॉर्म्स हैं इसकी, ये आपके मतलब इसको बॉडी में ज़रूर मतलब इसको चाहिए होती है बॉडी को, मेटाबॉलिज्म में भी और एनाबॉलिज्म में भी। मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ने में भी, मतलब उसको बोलते हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, मतलब तोड़ने और जोड़ने में हेल्प करती है। तो ये जो को एंजाइम है FMN FAD, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था थोड़ा बहुत राइबोफ्लेविन के बारे में। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 है नाइसिन, जिसे बोलते हैं विटामिन B3 को नाइसिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B3 मतलब नाइसिन एक मतलब मेंबर है विटामिन B ग्रुप का। ठीक है, नाइसिन को हम किस नाम से भी जानते हैं, नाइकोटिनिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इन 1937 इसके जो मतलब इसको जब ये मिला था, ये था 1937 में। ये रिकॉग्नालेग्रा एक नाम की एक बीमारी थी, उसको सही करने के लिए ये मिला था। ठीक है, अब बात आ जाती है इसके फंक्शंस की। फंक्शंस, नाइसिन इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल सेल्स, मतलब जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ज़्यादातर सेल्स को नाइसिन की ज़रूरत होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे थायमिन एंड राइबोफ्लेविन है, जैसे कि ये आपके एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे थे, मतलब कार्ब, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे थे। वैसे ही ये नाइसिन आपकी हेल्प करता है इनके मेटाबॉलिज्म में। तो पहले आप थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ लीजिए। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, ठीक है, ये दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना और जुड़ना, दोनों इसका मतलब होता है दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो कैटेगरी में बट गया। ये कैटाबॉलिक होता है टूटना और एनाबॉलिक होगा सिर्फ और सिर्फ जुड़ना। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। अगर आप मेरा कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन के बनने में हेल्प करता है, मतलब एनाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कार्बन ऑफ शुगर, मतलब जो फाइव जिसके अंदर मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब 5 कार्बन्स होते हैं, उसको पेंटोज जिसे शुगर को हम बोलते हैं, उसके बनने में हेल्प करता है। और RNA DNA के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे कह रखा है द 5 कार्बन शुगर, जिसमें 5 कार्बन्स होते हैं, उस शुगर को बनने में हेल्प करता है, जिसको हम पेंटोज बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। द बायोकेमिकल रोल ऑफ नाइसिन इज़ द फॉर्म ऑफ द कोएंजाइम के बनने में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं टाइनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये है NAD, जिसकी मतलब शॉर्ट फॉर्म है NAD, एंड नाइकोटाइनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट NADP। ठीक है, NADP। चलिए ये था। अब बात कर लेते हैं दीज कोएंजाइम, ये जो दो कोएंजाइम में हेल्प्स इन द कैटाबॉलिक एंड द एनाबॉलिक। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ लिया, कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, एंड किसी भी चीज़ को जोड़ना इज़ अ एनाबॉलिक। ठीक है, NAD बीइंग मतलब देखिए जो NAD का जो मेन जो उसका काम होता है वो है कैटाबॉलिक रिएक्शन, और जबकि NADP का फंक्शन होता है एनाबॉलिक रिएक्शन, मतलब इसको जोड़ना और यहाँ पे ये तोड़ना। ठीक है, आप ये बहुत इजी है अगर आपकी समझ में आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नाइसिन इज़ अ पार्टनर विथ राइबोफ्लेविन। नाइसिन क्या है? राइबोफ्लेविन का पार्टनर है इन द सेल्यूलर कोएंजाइम सिस्टम डेट कन्वर्ट प्रोटीन एंड ग्लिसरॉल है, उसको हेल्प करता है ये ग्लूकोज की फॉर्म में लाने में। अब बात कर लेते हैं इसके एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म में। देखिए जो नाइसिन है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होता है। देन वो जो पॉइंट था वो इग्नू की बुक से था, इट इज़ कन्वर्ट इनटू कोएंजाइम NAD एंड
NADP विद इन द सेल एंड लिमिटेड स्टोरेज, मतलब जब ये कन्वर्ट हो जाता है ये कोएंजाइम्स में, फिर क्या होता है इसके बाद ये किडनी, लीवर और ब्रेन में जाके ये थोड़ी बहुत इसकी जो मात्रा है वो स्टोर हो जाती है लीवर एंड ब्रेन में। ठीक है, इस बात का लेते हैं सोर्स इसकी नाइसिन इज मोर स्टेबल। देखिए कि थोड़ा स्टेबल वाइटामिन है। अगर हम अदर वाइटामिन बी ग्रुप की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये नाइसिन स्टेबल वाइटामिन है। ठीक है, अब देखते हैं इसके सीरियल। देखिए whole cereal, pulses, nuts, meats are a good sources of niacin. Okay, ground nuts is a particular rich in niacin. ठीक है, ground nuts भी इसके अच्छा सोर्स है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं।